एक बार की बात है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया उड़ती हुई बहुत दूर निकल जाती हैं। वो एक ऐसे जंगल में पहुंच जाती हैं जहां पानी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। गुड़िया को प्यास लगी हुई थी। गुड़िया चिड़िया थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, बिना पानी लिए अब मेरे लिए उड़ना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी, लेकिन इस जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा? मैं अभी किसी से पूछ कर आती हूँ, आप मेरा यहाँ बैठकर इंतजार करें। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को पेड़ पर बिठाकर किसी से पूछने जाती है। थोड़ी दूर एक तोता कुल्हाड़े से लकड़ी काट रहा था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। तोते भैया, मैं और मेरी बेटी इस जंगल में फंस गई हैं। मेरी बेटी को बहुत प्यास लगी हुई है, पानी कहाँ से मिलेगा? चिड़िया रानी, इस जंगल में कोई नदी नाला या तालाब नहीं है। हाँ, एक कुआं है, लेकिन उस कुएं के मालिक काले कौवे हैं। हम सब उन कौवों से ही पानी पीने को लेकर आते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन कौवों का कुआं कहाँ है? हाँ, यहाँ से सीधे जाओ और बेरी के पेड़ के पास है वो कुआं। चिड़िया रानी वापस जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे पता चल गया है हमें पानी कहाँ से मिलेगा, आप मेरे साथ चले। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। दोनों माँ बेटी उड़ती हुई बेरी के पेड़ के पास कौवों के कुएं के पास पहुँच जाती हैं। मिल गया गुड़िया बेटी, कुआं तो मिल गया। चिड़िया कुएं से पानी निकालने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। ना ना चिड़िया, इस कुएं से पानी मत निकालना, ये कुआं हमारा है। कौवी बहन, मैं और मेरी बेटी थोड़ा पानी पीकर यहाँ से चली जाएंगी। हम किसी को मुफ्त में अपने कुएं से पानी नहीं देते। अगर हमारे कुएं से पानी लेना है तो पहले कोई दाना या फिर फल लेकर आओ। हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर चली जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वरना दो लगाऊंगी मैं तुम्हारे। चिड़िया और उसकी बेटी चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं और दोनों माँ बेटी वापस तोते के पास जाती हैं। तोते भैया, उन कौवों ने हमें पानी नहीं पीने दिया अपने कुएं से। अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, आप मुझे अपने घर से थोड़ा पानी ला दें। मेरे मटके में भी पानी बहुत थोड़ा है, लेकिन आप मेरे साथ आए, मैं आपको पानी देता हूँ। तोता चिड़िया और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है। आप यहाँ बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ। तोता चिड़िया और उसकी बेटी को घर के बाहर छोड़कर घर में पानी लेने जाता है। मिठू जी, पानी तो बहुत कम है, अगर हमने ये पानी किसी को दे दिया तो हम क्या पिएंगे? वो मुश्किल में है, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। मैं ये पानी का गिलास उनको देने जा रहा हूँ। फिर तोता अपने मटके से एक पानी का गिलास निकालकर चिड़िया और उसकी बेटी को दे देता है। दोनों माँ बेटी पानी पी लेती हैं और उनके शरीर में एक नई जान आ जाती है। तोते भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। अब हमें इतनी ताकत आ गई है कि हम अपने घर तक वापस जा सकें। दोनों माँ बेटी तोते को धन्यवाद बोलकर वापस चली जाती हैं। रात हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी रात के अपने घर पहुंचती हैं। मम्मा, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। दोनों माँ बेटी थकी हुई थी, इसलिए वो जल्दी ही सो जाती। दिन गुजरते गए और एक दिन चिड़िया के जंगल में गहरे बादल आ जाते हैं। जमकर बारिश होती है और जंगल में बहार आ जाती है। हर तरफ फूल ही फूल थे और पेड़ों पर फल लग जाते हैं। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। गुड़िया बेटी, हमारी मुश्किल के दिन अब खत्म हो गए। अब हमें ना दाना लेने के लिए दूर जाने की जरूरत है और ना ही पानी, सब कुछ हमारे जंगल से मिलेगा। मम्मा, अब तो जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। हालात एक जैसे नहीं रहते। जिस जंगल में कौवे रहते थे, उस जंगल में गर्मी बढ़ जाती है और कौवों के कुएं का पानी भी सूख जाता है और जंगल में भोजन भी खत्म हो जाता है। कालू जी, अब तो हमें किसी दूसरे जंगल में ही जाना होगा। इस जंगल में रहे तो हम भूख प्यासे मर जाएंगे। हाँ, हम पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं। सुना है वहाँ बहार का मौसम चल रहा है। ऐसे सोचकर कौवी और कौवा पहाड़ों वाले जंगल की तरफ उड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है। गोरी, अब तो रात हो गई है। रात को हम कहाँ रहेंगे? इस जंगल में तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। कालू, वो एक घर है सामने, हम वहाँ जाते हैं। उस पक्षी से कुछ खाने को भी मांग कर लेते हैं और पीने को भी। कौवा और कौवी वहाँ जाते हैं और उस घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवा, तुम? और इस वक्त? चिड़िया, क्या ये घर तुम्हारा है? हाँ, ये घर मेरा ही है। मैं वही चिड़िया हूँ जिसे तुम दोनों ने अपने कुएं से पानी नहीं पीने दिया था। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हम आपके घर मदद लेने आए हैं। हमें आज की रात अपने घर में रख ले, वरना वरना कोई जंगली जीव हमें खा जाएगा।
फिर चिड़िया कौवे और कौवी को अपने घर में ले जाती है। उन्हें खाने को फल देती है और पीने को ठंडा पानी। अंकल कौवे और आंटी कौवी, मेरी टीचर कहती है कि हमेशा दूसरों से भलाई करो, कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। ये सुनकर कौवा और कौवी और भी शर्मिंदा हो जाते हैं। पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक मोटी ताजी चील बैठी हुई देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। माफ करना चिड़िया, जैसे तुम भूखी हो वैसे ही मैं भी भूखी हूँ। मैं तो अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई थी, प्लीज मुझे ना खाना, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो मेरे बिना मर जाएंगे। जल्दी से अपनी आखिरी इच्छा बताओ छोटी चिड़िया, मैं जब भी किसी पक्षी को खाती हूँ तो उस पक्षी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करती हूँ। चिड़िया थोड़ा सोचती है और फिर चील से कहती है, अगर आपने मुझे खाना ही है तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे एक दिन और एक रात अपने बच्चों के साथ गुजार लेने दें, ताकि तुम भाग जाओ और फिर लौटकर कभी इस दिशा में ना आओ। मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चों को कुछ जरूरी बातें बताकर लौट आऊंगी। अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मैं पूरी करने को तैयार हूँ। हाँ याद रखना, अगर तुम लौट कर ना आई तो फिर कभी मैं किसी पक्षी को खाते समय उससे आखिरी इच्छा नहीं पूछूंगी। मैं जरूर आऊंगी, यहाँ इसी जगह पर मैं कल सुबह आ जाऊंगी। फिर चील चिड़िया को जाने देती है। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। बच्चों ये लो दाना खा लो। माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और दाना खा लेते हैं। मम्मा आज आप जल्दी आ गई हैं। कल तो आप शाम के बाद आई थी। हाँ बच्चों, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सी बातें करना है आपसे। चलो बच्चों मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर नदी पर जाती है। ये वो नदी है बच्चों जिस नदी से हम सब पानी पीने आते हैं। मेरे बच्चों अगर कभी आप अकेले नदी पर आओ तो सुबह सवेरे ही आ जाना, और जब दूसरे पक्षी नदी पर पानी पी रहे हो तो उन्हें तंग नहीं करना, इंतजार करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, बड़ों की बात हमेशा माननी है और किसी के लालच में नहीं आना। कोई कितना भी लालच दे कभी कोई बुरा काम नहीं करना। हम वादा करते हैं मम्मा, हम हमेशा आपकी बातें याद रखेंगे। वहाँ से मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को झरने पर ले जाती है। जब कभी दिल उदास हो तो झरने पर आ जाना, यहाँ इस पानी की आवाज से दिल को बहुत शांति मिलती है। हमेशा कोशिश करना, कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मेहनत और लगन से हम कोई भी बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। अब चलो मेरे साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल के पूर्व वाले हिस्से में जाती है जहाँ बारिश हो रही थी। देखो बच्चों, जब ऐसी तेज बारिश हो तो किसी घने पेड़ के नीचे बैठ जाना है और अपना ध्यान इधर उधर रखना है। किसी भी शिकारी पक्षी को दूर से ही देखो तो झाड़ियों में छुप जाना। मम्मा आज ये सारी बातें आप हमें क्यों बता रही हैं? पहले तो कभी ही आपने इतनी बातें हमसे नहीं की। बच्चों मेरे पास समय नहीं है, इसलिए जो बातें मेरे दिल में है मैं वो सारी की सारी आपसे करना चाहती हूँ। कुकू बेटा अपनी बहन का ध्यान रखना। मेरे बच्चे, लड़कियाँ कमजोर होती हैं और लड़के सख्त दिल। अपनी बहन को कभी परेशान ना करना। रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। आज रात मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आती, वो अपने बच्चों को देखे जा रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और समय आ जाता है चिड़िया का चील से किया हुआ वादा पूरा करने का। बच्चों अब मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ मम्मा? मैंने उस चील से वादा किया था जो कल मुझे खाने ही वाली थी। मैंने वादा किया था कि मैं अपने बच्चों को कुछ बातें बताकर कल लौट आऊंगी। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। बच्चों भूल गए आप, मैंने ये भी कहा था कि बड़े से बड़े दुख को मुस्कुरा कर सहना है, रोना नहीं बल्कि बहादुर बनना है। अपने बच्चों से मिलकर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। चील भी सुबह सवेरे ही वहाँ आ जाती है। अभी तक आई नहीं वो चिड़िया। मैं आ गई चील दी।
तो फिर हो गई बातें अपने बच्चों से। भैया, याद है मम्मा ने कहा था कि कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश नहीं छोड़नी। चलो भाई, हम अपनी मम्मा को बचाने की कोशिश करेंगे, हम कर लेंगे। हाँ, मुझे याद है। फिर वो दोनों बच्चे घर से निकलते हैं। वो अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ते हुए चील के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपको मना किया था। कोई काम कितना भी बड़ा हो और कितना ही मुश्किल, कोशिश करना चाहिए। चिड़िया, इसमें मेरा क्या दोष? अब तुम्हारे बच्चे खुद ही मरना चाहते हैं मुझसे। मगर कुकू पीछे से चील पर हमला कर देता है। गुड़िया भी कम ना थी, वो चील की आंखों पर वार करती है। ये बच्चे तो मुझे किसी चील के बच्चे लग रहे हैं। मुझे छोड़ दे मुझे। मम्मा चिड़िया भी आगे बढ़ती है, मगर तब तक चील डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और वो सब एक साथ कहते हैं, कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश करने से हो जाता है। कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश करने से हो जाता है। कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश करने से हो जाता है। और वो सब हंसने लग जाते हैं और खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। कई दिनों से चिड़िया के घर की खिड़की टूटी हुई थी। वो हर रोज उसे मरम्मत करने की कोशिश करती, मगर हर रोज उसे टाइम ही ना मिलता था। गुड़िया और कुकू बेटा, आज मैं जल्दी घर लौट आऊंगी और फिर शाम को हम अपने घर की खिड़की की मरम्मत करेंगे। मम्मा, रात को जब ठंडी हवा चली थी तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। जो भी हो, आज तो मैं खिड़की की मरम्मत कर ही लूंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो सारा दिन फिरती है और फिर बहुत कोशिश के बाद उसे दाना मिल जाता है। चिड़िया, आज ये सूखा दाना ही लेकर जा रही हो? अभी तो समय है, हम थोड़ा आगे जाते हैं और कोई फल भी ढूंढ लेते हैं। नहीं गोरी बहन, मेरे घर की खिड़की बहुत दिनों से टूटी हुई है। आज शाम को मैंने अपने घर की खिड़की मरम्मत करनी है। चिड़िया वो दाना लेकर चली जाती है। बच्चों, आप ये दाना खा लें, तब तक मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ और फिर हम सब मिलकर खिड़की की मरम्मत कर लेंगे। मम्मा, आपको बहुत काम करना पड़ता है। मम्मा पापा अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। मम्मा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। एक एक करके मम्मा चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और उनका गट्ठा बनाकर वापस उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को मिट्ठू तोता मिल जाता है। चिड़िया बहन, आज रात बारिश होने वाली है और मेरे घर की छत टूटी हुई है। प्लीज ये लकड़ियाँ आप मुझे दे दे। मिट्ठू, मेरे घर की खिड़की भी कई दिनों से टूटी हुई है। सारी रात बच्चों को ठंड लगती है। चिड़िया बहन, मेरे पास समय नहीं है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ ढूंढ कर ला सकूं। मैं कल आपको लकड़ियाँ भी ला दूंगा और आपके साथ खिड़की की मरम्मत करने में भी मदद करूंगा। फिर चिड़िया अपनी लाई हुई लकड़ियाँ मिट्ठू को दे देती है। मम्मा, क्या हुआ? लकड़ियाँ नहीं मिली क्या? मिली थी बेटी, मगर रास्ते में मिट्ठू मिल गया। उसके घर की छत टूट गई थी, मैंने अपनी लकड़ियाँ उसे दे दी। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ तेज हवा भी थी। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा चिड़िया के घर में आ रही थी। बच्चे सो रहे थे। मेरे बच्चों को ठंड लग रही होगी, मैं ये कपड़ा खिड़की पर बांध देती हूँ। मम्मा चिड़िया एक कपड़ा खिड़की के आगे बांध देती है, जो थोड़ी ही देर में तेज हवा से उड़ जाता है। फिर मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से अपना पुराना संदूक उठाकर खिड़की में रखती है और किसी न किसी तरह ठंडी हवा को घर से आने से रोक देती है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। बारिश रुक गई थी। मम्मा चिड़िया सारी रात जागती रही थी। वो बहुत थक गई थी और उसे तेज बुखार हो जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है। आप घर के बाहर बैठ जाओ और किसी आते जाते पक्षी को बुलाओ, वो मुझे दवा ला देगा। फिर गुड़िया अपने घर के बाहर बैठ जाती है। मिठू अंकल, मम्मा बुला रही है। मम्मा को तेज बुखार है। गुड़िया बेटी, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मिट्ठू तोता गुड़िया के साथ उसके घर जाता है। चिड़िया बहन, अगर कल शाम आप मुझे अपनी लकड़ियाँ ना देती तो रात बारिश से हमारा घर पानी से भर जाता।
मिठू, अच्छा ही हुआ जो तुम आगे हो। मुझे बहुत तेज बुखार है और बच्चों को अभी उड़ना भी नहीं आता। मुझे बुलबुल से दवा ला दो। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, मुसीबत में दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। फिर मिठू चला जाता है। हरियाली, चिड़िया को तेज बुखार है, आप बुलबुल से उसकी दवा लेकर आएं और मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। लकड़ियाँ? वो क्यों मिठू जी, हमारे घर की छत तो ठीक हो गई है। छत की मरम्मत करने के लिए कल चिड़िया से मैंने लकड़ियाँ ली थी और आज मुझे चिड़िया के घर की खिड़की की मरम्मत करनी है। फिर हरियाली चिड़िया की दवा लेने जाती है और मिठू तोता जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चिड़िया बहन, आप ये दवा पी लें और मैं मिठू को देखती हूँ। मगर मिठू कहाँ है हरियाली? वो आपकी खिड़की की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लेने गया है। मिठू भी आ जाता है। फिर हरियाली और मिठू तोता दोनों मिलकर चिड़िया के घर की खिड़की की मरम्मत करते हैं। मिठू कील लगाकर पक्की लकड़ियाँ लगा देता है। वो खिड़की को बहुत मजबूत कर देता है। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, आज शाम आपके बच्चों के लिए दाना हम ले आएंगे। जिसके आप जैसे अच्छे पड़ोसी और दोस्त हों, उसे काहे की चिंता। चिड़िया बहन, कर भला सो हो भला। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश थे और वो सीख रहे थे कि मुसीबत में एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं।